Hello everyone, let us discuss this question. Two identical charged conducting spheres A and B have their centers separated by a certain distance. Okay. Charge on each sphere is Q and the force of repulsion between them is F. A third identical uncharged conducting sphere is brought in contact with sphere A first, then with B, and finally removed from both. New force of repulsion between spheres A and B is best given as radius of A and B are negligible compared to the distance of separation, so that for calculating force between them, they can be considered as point charges. A और B की रेडियाई कम है बहुत एज कम्पेयर टू देयर डिस्टेंस, सो हम उन्हें पॉइंट चार्जेस कंसीडर करके चल सकते हैं. A जिसके ऊपर चार्ज है Q, B जिसके ऊपर चार्ज है Q और सपोज इनकी सेंटर टू सेंटर सेपरेशन हमें कितनी दी हुई है R. तो जो इनके बीच की फोर्स होगी एज पर कूलम्स लॉ वो होगी KQ² बाय R². अब इन स्फीयर्स के कांटेक्ट में एक तीसरे स्फीयर को लाया गया जो कि शुरू में अनचार्ज है. सपोज वो स्फीयर है C जिस पर चार्ज कुछ भी नहीं है, चार्ज 0 है. जब A के साथ कांटेक्ट में लाया जाएगा C को तो क्या होगा, दोनों पर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. A पर शुरू में चार्ज है Q और C पर चार्ज है 0, तो टोटल चार्ज जो है हमारे पास वो Q है. तो A पर चार्ज कितना आ जाएगा Q/2 और C पर भी चार्ज कितना आ जाएगा Q/2. अब इस Q/2 चार्ज वाले C स्फीयर को कांटेक्ट में लाया गया स्फीयर B के साथ. B पर शुरू में चार्ज था Q, C पर है Q/2, विच मीन्स हमारे पास टोटल चार्ज कितना है Q प्लस Q/2 मीन्स 3Q/2. ये चार्ज B और C पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि B पर चार्ज आ गया 3Q/4 और C पर भी कितना चार्ज आ गया 3Q/4. अब इस C को दोनों से हटा लिया गया है एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ. नई फोर्स बतानी है A और B के बीच. तो A जिस पर अब चार्ज है Q/2, B जिस पर अब चार्ज है 3Q/4 और उनके बीच की सेपरेशन है R. फोर्स F' हो जाएगी K इंटू Q/2 इंटू 3Q/4 डिवाइडेड बाई R², विच मीन्स 3KQ² बाई 8R². पहले की फोर्स हमारे पास कितनी थी KQ² बाई R². तो यहाँ से हमारे पास F' कितना आ जाएगा 3/8F. So option 4 is the right answer for this question. Thank you so much for watching.